केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो है वो हमने दो एग्जांपल्स के ज़रिए इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ा था, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन है हमारे पास, और इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन आयोडीन में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हों तो इसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं, जो कि लेफ़्ट टू राइट चलता है। और अगर ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं, जो कि राइट से लेफ़्ट चलता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है, अब ये याद रखना है आपने कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट सारे के सारे रिएक्शंस के लिए होती है, चाहे वो रिएक्शन रिवर्सिबल है चाहे वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स वाली जो बात है ये सिर्फ इरिवर्सिबल में आती है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, या एक रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही होना ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन होता ही नहीं है, कंप्लीट हो जाता है। तो उस स्टेट को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, एक ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि कंप्लीट हो जाते हैं, और एक ऐसे रिएक्शंस हैं कि जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होते, बल्कि उनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। एक होता है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर एक रिएक्शन नहीं हो रहा, एक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो फिर उस स्टेट को हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। और उसमें क्या नाम लेते हैं, हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता, बिल्कुल भी सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल उसने दिया, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग हमने बना ली है, जब वो बिल्डिंग बेटा कंप्लीट हो जाएगी तो उस पर लगने वाली सारी की सारी जो फोर्सेस हैं, जैसे कि एयर की फोर्स लग रही है, उसके अलावा इन्वायरमेंट की फोर्सेस लग रही हैं, तो वो सारी की सारी फोर्सेस हैं वो उसको गिरा नहीं सकती। ठीक है, तो वो जो बिल्डिंग स्टैटिक खड़ी है उसकी उस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरी तरफ हमारे पास आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ होता है वर्ड, और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है कि जिसमें रिएक्शन हमारा कंप्लीट नहीं होता बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो है वो आपने ये चीज़ बतानी है कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ की मदद से, कि हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे हमने रिएक्शन रेट ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो टाइम ले लिया। अब हम लोग एक रिएक्शन करवा रहे हैं, उस रिएक्शन में स्टार्ट में क्या होगा कि सारा का सारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन जो है जैसे ही रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, ये देखें यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन है और यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन है जो कि ना होने के बराबर है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इस स्टेट को हम लोग नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाता है। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रिएक्टेंट्स हैं, तो वो 100 जो हैं वो अब कन्वर्ट होना चाहते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसलिए कि दोनों तरफ जब अमाउंट बराबर होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं, तो इस वजह से जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है बराबर हो जाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम गुजरने के साथ साथ कम होता जाता है उसकी स्पीड, और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो इस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आपके एक्सरसाइज के अंदर जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड अ ग्राफ। तो आपने ये स्टार्ट करना है रिएक्शन जहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं,
उसके बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है इन द बिगनिंग, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना है और जहाँ पे ये टॉपिक एंड होगा वहाँ तक इसका जो है वो आंसर है। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुका है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अब आपने करना है। इसके अलावा बाकी सारे हमारे जितने भी अभी तक हमने 3 लेक्चर लिए हैं इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, एक पैराग्राफ बना हुआ है। तो इसमें आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट चलता है, रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट चलता है। फॉरवर्ड रिएक्शन पहले ज़्यादा होता है बाद में कम होता जाता है, रिवर्स रिएक्शन पहले कम होता है बाद में ज़्यादा होता जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट्स बनाती है। अब ये तीनों लेक्चर एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा आप, तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना इस पूरे टॉपिक की समझ लग जाएगी।